इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है और इसे क्यों तैयार किया गया है, इसका दस्तावेज क्या है, कहां से आया है, आखिर भारतीय संविधान कैसे बना, इसकी सारी प्रक्रियाएं हम लोग समझेंगे। सबसे पहली बात हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संविधान का मतलब क्या होता है। आज हम बताएंगे संविधान निर्माण कैसे होता है। तो संविधान जो है वह एक सामाजिक और राजनीतिक डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज है, जिसके आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वच्छंदता निर्धारित होती है। शासन का परिभाषा बताता है कि किस प्रकार से शासन होगा और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निरंकुशता को रोकने के लिए यह एक उपाय है। तो यह था संविधान का परिचय। अब संविधान कब से बना, कब से लागू करते हैं, ये हम जानें। तो ये हमें मालूम है कि भारत में ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व ब्रिटिश डायरेक्ट शासन नहीं हुए। इससे पहले भारत में कंपनी शासन चला। 1757 से लेकर 1857 के बीच कंपनी शासन माना जाता है, लेकिन 1765 के इलाहाबाद संधि के बाद ही यहां पर कंपनी को भारत में शासन करने का अधिपत्य मिला। 1765 में मुगल सम्राट और अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझौता हुआ और बंगाल की दीवानी मिली। लगभग 100 वर्षों के संघर्ष के बाद 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ताज के अधीन यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन एक औपनिवेश के रूप में भारत का शासन करा, या ब्रिटिश अधीन शासन। अब देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक प्रक्रिया जो है वो 1773 का चार्टर एक्ट है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। और उस समय पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, शासन अधिनियम आया। ये सारे प्रक्रियाओं पर रहा, जो कि हर एक समय 1773, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। मेरे हिसाब से यह ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के शासन अधिनियम थे। कंपनी कैसे चलाएगी, उनके रूल रेगुलेशन, भारत से कैसे आर्थिक दोहन किया जाएगा, उसका था। संविधान का लेना देना नहीं था। संविधान तो हमारा अपना है और इसकी शुरुआत हमें लड़ने से प्रारंभ हुई। और हमारी लड़ाई कब हुई, हम जन चेतक कब हुए, यहां से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा ये शासन अधिनियम से शुरू होता है, बहुत सारी किताबों में ये दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि 1905 एक क्रांतिकारी समय था। 1905 में सबसे पहले बंगाल विभाजन हुआ। इससे पहले स्थापित ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस भी क्षमा याचना के शिकार थी। वह भी ब्रिटिश शासन को कहती थी कि आप हमारे ऊपर शासन करके हमें आप कृपा पात्र बनाए। यहां तक उन्हें नरम दल का मॉडरेट दिया गया, उनका नाम नरम दल कहा गया। लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन हमारा सारा इतिहास पलट दिया। और दूसरा, हमारे गांधी जी। ये दो चीज बहुत बड़ी चीज है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन के विरोध में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, वो पूर्वी बंगाल है, उसका विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन। और कहीं न कहीं यहीं पर अंग्रेजों ने पहली बार व्यापक स्तर पर और सार्वजनिक रूप से फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल।
1906 में गांधी जी स्वदेशी आंदोलन, लोग अंग्रेजों के विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। पहली बार लोग सामने आए। अंग्रेजी शासन में बने, अंग्रेजियों के द्वारा बनाए गए कपड़ों की होलियां जलाई गई। न केवल होलियां जलाई गई बल्कि उससे सार्वजनिक किया गया। यह अंग्रेजों के मानसिकता पर सबसे बड़ा आघात था। वही भारतीयों की पहली जीत थी। फूट डालो राज करो के तहत तुरंत कांग्रेस से अलग होकर एक और नई पार्टी मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग से पहले मुसलमान कांग्रेस के थे, अब मुसलमानों के अलग सोच दिए गए। दंगे हुए, फसाद हुए, यहां तक कि अंग्रेजों ने दंगे कराने के लिए मंदिरों में गाय का सिर और मस्जिदों में सूअर के पैर और सिर डाल दिए गए। अंदर का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा और लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, ये तीन व्यक्ति नहीं थे, ये तीन धुरी थे। भारत की धुरी, बंगाल से पाल, लाहौर से लाल और महाराष्ट्र से बाल, ये पूरे भारत को बांध दिया इन तीनों ने। सूरत फूट, अलग हो गए एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों के जहन में बहुत बड़ा धक्का, जिस पर आज शासन करते थे आज वो उबाल खाने लगे। देखिए, सच्चाई यही है कि पाप का घड़ा भरता है। निश्चित रूप से अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार, जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचार इतना भारी हो गया कि वो उसका फूटना तय हो गया। अब अंग्रेजों ने फिर एक पत्ते फेंके। मिंटो प्रथम भारत के वायसराय थे, मॉर्ले भारत के सचिव। इन दोनों ने 1909 का भारत शासन अधिनियम तैयार किया। केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्व किए, आरक्षित किए। पहली बार यह सोच आया, मुसलमानों को इन लोगों ने प्रिविलेज दिया। परिणाम और बुरा होता गया। 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली चली गई। परिवर्तन हुए, लोगों ने विरोध किया, यहां तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे और जगह जगह काले झंडे दिखलाए। इतना ताकत आ चुकी थी भारतीयों में। 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के आने से पहले खतरनाक सीन हो चुका था। रॉलेट एक्ट आया, काला कानून कहा गया, विरोध किए गए, अमृतसर मस्कर हुआ। अचानक संविधान नहीं बने, अचानक आजादी भी नहीं मिली। तैयार हो रहे थे, धीरे 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 बहुत सारा तैयारी हुई। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया और न केवल मुस्लिमों को, अब सारे अल्पसंख्यक, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, सबको इन लोगों ने सीट रिजर्व करना चालू कर दिया, तोड़ना चाहा। भारतीयों को समझ में आ गया, गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। साधारण मत समझिए, गांधी जी बहुत मजबूत थे। गांधी जी 1922 में कह दिए, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनना चाहिए, अंग्रेजों द्वारा नहीं। अंग्रेजों के जहन में लगा कि कहीं ये अपने आप को मजबूत न कर ले। 1922 ईस्वी में गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद अपने अहिंसावादी विचारधारा को स्थगित किया था। हालांकि गांधी जी का विरोध भी हुआ,
उस समय बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े स्कूल के छात्र, सरकारी कर्मचारी, सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उसी समय आपके सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे लोगों ने नौकरियां छोड़कर, वकालत छोड़कर, स्कूलों ने, छात्र ने सारे चीज छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। लोगों के मन में सारी बातें आ चुकी थी। 1923 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक की मांग की गई। जितने भी दल थे, कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कॉमन, सब चीज को बुलाकर एक बैठक कराने की बात की। बैठक हुई। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल दिल्ली में। यह बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारा अपना संविधान हो। अब अपना संविधान के चलते 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। अब देखिए, कहा जाता है दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। अब दूध का जला यानी 1919 का रॉलेट एक्ट, लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिए जाते थे। 1927 का बनाया साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 को यह बंबई पहुंचा। पूरे भारत घूमा, सब जगह विरोध हुए। लाला साहब को इसी में लाठी लगी, गुजर गए। साइमन कमीशन के बाद उसी समय सर्वदलीय बैठक के बाद कहा गया, वायसराय ने आदेश दिए कि आप अपना खुद का संविधान बनाइए। मोतीलाल नेहरू ने अपना सर्वसम्मति से नेहरू रिपोर्ट तैयार की। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना डिनाई कर गए। नेहरू रिपोर्ट मानने पर स्थगित हो गया। नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी गई। अब भारत के पास संविधान बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया कि किस तरह से संविधान बने। और ये नहीं, बहुत सारे देश आजाद भी हो रहे थे। विश्व मंदी का युग था 1928-29 में, और उस विश्व मंदी के युग में पूरे विश्व के जो कॉलोनी थे अंग्रेजों को, उन सारों को एक जगह बुलाया गया। सारे देश के लोग एक जगह एकत्रित हुए और जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार आयोजित किए गए। 3 बार। पहला और तीसरा में तो कांग्रेस गया नहीं, दूसरे में गांधी जी अपने पैसे से गए थे। इसी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इसी समय सेकंड गोलमेज में साइमन कमीशन की रिपोर्ट वापस कर दिए गए। 3 गोलमेज में बड़ी पार्टी 2 बार नहीं गई। तब 1934 ईस्वी में श्वेत पत्र जारी किया गया और कहा गया कि एक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग कराई जाए और तब इनको एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया और आज 75% इसी का हिस्सा है। प्रांतों में चुनाव करवाए गए, प्रत्येक प्रांतों में। 1937 में पहली बार
भारत के सभी प्रांतों में चुनाव कराए गए। 1940 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में थे, उन्होंने संविधान सभा का मांग किया। अगस्त प्रस्ताव के समय उन्होंने कहा कि भारत का अपना संविधान होना चाहिए, एक उसके लिए सभा तैयार किया जाए। मुस्लिम लीग उस समय डिनाई करके एक नया देश पाकिस्तान की मांग 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई कि हम लोग कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, बेकार चला गया। फिर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान ने संविधान सभा बनाने के लिए एक निश्चित रिप्रेजेंटेटिव की उपस्थिति दर्ज करने को कहा। संविधान सभा में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए और जिसकी संख्या प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य, और इस प्रकार उस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। 389 सदस्यों की सीटों का घोषणा किया गया। इस 389 में 292 सदस्य प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से यानी 296 और 93 प्रिंसली एस्टेट यानी देसी रियासतों से, कुल मिला के 389 मेंबर, 389 सदस्य संविधान सभा में चुने गए। संविधान सभा की बैठक हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये प्रश्न आता है, लेकिन पाकिस्तान बन गया। इसमें भी 389 जो सीट थे उनमें मात्र 235 सीट ही बचे, बाकी पाकिस्तान चले गए। और अगर हम बात करें चुनाव की तो 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग। अब आप सोच लीजिए कि मुस्लिम लीग 73 यानी 1/3 से भी नीचे था। मेजोरिटी में कहां आता? उसे लगा कि हिंदुस्तान में रहेंगे तो हम माइनॉरिटी में ही रहेंगे और हमें कभी भी सीटों की या किसी भी पक्ष में रहने का मौका नहीं दिया जाएगा, और इसलिए मुस्लिम लीग ने अपना स्टैंड तैयार किया। और इस प्रकार संविधान बनना शुरू हुआ, जिसमें निम्नलिखित है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया गया और इसमें कहां कहां से क्या क्या विषय लिए और कितनी समितियां बनी। धन्यवाद।